क्या आपकी फूल गोभी में पौधे तो अच्छे से बनते हैं लेकिन फूल छोटे रह जाते हैं? क्या पत्तियां तो खूब बढ़ती हैं लेकिन उत्पादन उम्मीद से भी कम हो जाता है? और क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2 गुरु मंत्र अपना कर कई किसान फूल गोभी की पैदावार 30 से 50% तक बढ़ा लेते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको फूल गोभी की खेती के ऐसे 2 जबरदस्त गुरु मंत्र बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप बड़े आकार की गोभी ज़्यादा और शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं एक बोनस टिप्स भी दूंगा जो आपकी कमाई को भी बढ़ा सकता है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। फूल गोभी भारत की सब्जी फसलों में से एक है। इसकी मांग साल भर बनी रहती है, लेकिन कई बार किसान अच्छी किस्म लगाने और पर्याप्त खाद देने के बावजूद अपेक्षित उत्पादन नहीं ले पाते। असल में फूल गोभी के अच्छे उत्पादन के पीछे सिर्फ खाद या दवा नहीं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण तकनीक प्रबंध होती है। आज हम ऐसे ही 2 गुरु मंत्रों को विस्तार में जानेंगे। आइए किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं गुरु मंत्र नंबर 1 पर। पौध रोपाई के समय जड़ विकास पर खास ध्यान दें। किसी भी फसल की सफलता उसकी जड़ों से शुरू होती है। यदि जड़ें मजबूत हैं तो पौधा अधिक पोषक तत्व और पानी ग्रहण करेगा, जिससे फूल भारी और चमकदार बड़े बनेंगे। अब किसान साथियों, आइए जानते हैं मजबूत जड़ें बनाने के उपाय कौन से हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें खेत की तैयारी की तो 2 से 3 बार गहरी जुताई आपको करनी है। आखिरी जुताई के समय 100 से 150 किलो नीम की खली और 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर खाद प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डलवाएं। इससे मिट्टी भुरभुरी बनेगी और जड़ों का विकास तेज होगा। इसके बाद साथियों बात आती है पौध उपचार की। तो रोपाई से पहले आपको जैविक फफूंदनाशक या फिर ट्राइकोडर्मा से जड़ उपचार जरूर करें, यानी कि उसको घोल कर 20 से 30 मिनट तक उसमें जड़ों को अच्छे से रख दें। उसके बाद उठाकर जो है रोपाई कर दें। जड़ विकास इस तरह होगा। किसान साथी, इससे लाभ की बात करें तो जड़ सड़न कम होगा, पौधे जल्दी स्थापित होंगे, रोगों का खतरा घटेगा। उसके बाद साथी हम बात करते हैं फास्फोरस और संतुलित प्रयोग का। फूल गोभी में शुरुआती अवस्था में फास्फोरस बहुत जरूरी है। तो प्रति एकड़ की हम बात कर रहे हैं, डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट का संतुलित प्रयोग करें। फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं यह गुरु मंत्र क्यों काम करता है। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पौधा तेजी से बढ़ता है, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है, फूल का आकार बड़ा होता है, वजन अधिक मिलता है और उत्पादन बढ़ता है। इसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं गुरु मंत्र नंबर 2 की। फूल बनने के समय नमी और संतुलित पोषण बनाए रखें। यही वह समय होता है जब किसान सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। फूल बनने के दौरान यदि पौधे को पोषण और नमी सही मात्रा में नहीं मिली तो फूल छोटा रह जाता है। इसके बाद किसान साथियों बात आती है कि फूल बनने के समय क्या करें। तो आइए जानते हैं। नाइट्रोजन का संतुलित प्रयोग। अत्यधिक यूरिया देने से पत्तियां बढ़ती है, फूल छोटा बनता है और गुणवत्ता घटती है। इसलिए ज़रूरत के अनुसार ही नाइट्रोजन दें। नंबर 2, पोटास की मात्रा बढ़ाएं। पोटास फूल गोभी के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। इससे लाभ की बात करें तो फूल का आकार बढ़ता है, फूल चमकदार बनता है, फूल की गुणवत्ता बढ़ती है, वजन बढ़ता है, बाजार में अच्छा भाव मिलता है। इसके बाद साथियों बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग। फूल बनने के समय बोरान, जिंक और कैल्शियम का स्प्रे फायदेमंद रहता है। इनकी कमी से फूल फटना, भूरे धब्बे और फूल छोटे रह जाना, ये कमी आपको दिखाई देगी। उसके बाद किसान साथियों बात आती है नमी बनाए रखने की। तो फूल बनते समय आपको लगातार नमी बना के रखनी है, लेकिन जल भराव नहीं करना है। ध्यान रखें साथियों, मिट्टी सूखने भी ना पाए और जल भराव भी ना हो। नियमित सिंचाई करते रहें। अब आइए किसान साथियों हम जानते हैं यह गुरु मंत्र क्यों काम करता है। जब फूल बनने के समय पौधे को पर्याप्त नमी, संतुलित पोषण, पोटास, सूक्ष्म तत्व मिलते हैं तो फूल तेजी से
विकसित होता है और उत्पादन में बड़ा अंतर दिखाई देता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं बोनस गुरु मंत्र की। तो पत्तियों को फूल के ऊपर बांध दें। जब फूल बनना शुरू हो जाए तो आसपास की कुछ पत्तियों को फूल के ऊपर हल्के से मोड़कर बांध दें। किसान साथियों, इससे हम लाभ की बात करें तो फूल को डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी, इसलिए फूल सफ़ेद और चमकदार बना रहेगा, गुणवत्ता बरकरार रहेगी और बाजार भाव अच्छी मिलेगी। इसके बाद किसान साथियों, हम बात करते हैं रोग और कीट प्रबंध। तो इसमें सबसे पहले है माहो यानी कि एफिड। इसके लक्षण की बात करें तो पत्तियां सिकुड़ना और रस चूसना। बात करें नियंत्रण की, पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं और समय पर निगरानी करें। डायमंड बैक मॉथ सबसे खतरनाक कीटों में से एक। इसके लक्षण की बात करें साथियों तो पत्तियों में छेद दिखाई देता है। नियमित निरीक्षण करें और प्रारंभिक अवस्था में नियंत्रण करें। इसके बाद किसान साथियों बात आती है ब्लैक रॉट की। इसके लक्षण की बात करें तो पत्तियां पीली पड़ना और नसें काली पड़ना। इसके नियंत्रण की बात करें तो स्वस्थ पौधे लगाएं और खेत में पानी जमा न होने दें, इसकी व्यवस्था रखें कि जल भराव न होने पाए। अब किसान साथियों हम बात करते हैं 1 एकड़ में अनुमानित लागत की। पौधा 6 से 10 हज़ार, खाद उर्वरक 12 से 18 हज़ार, सिंचाई 4 से 6 हज़ार, मजदूरी 10 से 15 हज़ार, अन्य खर्च 5 से 8 हज़ार, यानी कि कुल लागत की बात करें तो 40 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ लागत आ सकती है। किसान साथियों अब हम बात करते हैं संभावित उत्पादन की। तो अच्छे प्रबंध से आपको 150 से 250 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिल सकता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं संभावित कमाई की। तो यदि मंडी भाव आपको 10 से 20 रुपये प्रति किलो मिले तो आपको कुल बिक्री 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक मिल जाएगी। लागत निकालने के बाद बात करें अगर साथियों शुद्ध लाभ की, तो 1 लाख से 4 लाख प्रति एकड़ मिल सकती है या फिर इससे भी अधिक। बाकी उत्पादन और मंडी भाव पर निर्भर करता है और आपकी क्वालिटी, फूल की क्वालिटी कैसी, इसके ऊपर भी निर्भर करती है भाव। किसान भाइयों, फूल गोभी में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन पाने के लिए सिर्फ 2 बातों को कभी मत भूलिए। पहला गुरु मंत्र, मजबूत जड़ प्रणाली तैयार करें। दूसरा गुरु मंत्र, फूल बनने के समय संतुलित पोषण और लगातार नमी बनाए रखें। इन 2 बातों को बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप इन 2 गुरु मंत्रों को सही तरीके से अपनाते हैं तो फूल का आकार, वजन और उत्पादन तीनों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में बताएं आप फूल गोभी की कौन सी किस्म की खेती कर रहे हैं।